नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। हमारी खास पेशकश सावधान में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें, तेजी से इस डिजिटल होती हुई दुनिया में लोगों को जिंदगी आसान तो होती हुई नजर आई है, लेकिन साइबर अपराधियों ने लोगों की परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। हर रोज साइबर अपराधी फ्रॉड करने के नए नए तरीके से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। कभी ईमेल हैक करके, तो कभी यूपीआई आईडी से, तो कभी एटीएम के जरिए ठग लोगों को अपना शिकार बनाते हुए नजर आते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में साइबर ठगी के एक मामले में ठगों ने पीड़ित की सिम स्वैप करके उसके खाते से 20 लाख रुपए उड़ा दिए हैं। अपराधियों ने पीड़ित के सिम को दिन में 2 बार बंद कराया और 2 दिन में उनके खाते से 20 लाख रुपए निकाल लिए। स्मार्टफोन से जिंदगी को जितना आसान बनाया गया है, उससे कहीं अधिक हमें सावधान रहने की भी जरूरत है। इन साइबर अपराधियों से बचने के लिए हम एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या होता है सिम स्वीपिंग, कैसे हमारा नंबर कोई दूसरा उपयोग करने लगता है, एक गलत लिंक कैसे आपको अपना शिकार बना सकता है, और सारी समस्याओं के बचने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपको जानकारी। लेकिन साइबर अपराधियों और सिम स्वीपिंग को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं साइबर एक्सपर्ट्स गौरव रावल, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, सावधानी जरूरी है क्योंकि हाईटेक हो गई है चोरी। तो एक्सपर्ट्स की राय हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जिस तरह से लगातार हमारी जिंदगी में इन चीजों की अहमियत बढ़ती जा रही है, उससे लोग भी फायदा उठाते जा रहे हैं, यानी फ्रॉड लगातार शिकार बनाते जा रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही ठग के लिए मजे की गाड़ी कमाई बन जाती है, और सावधानी जरूरी है क्योंकि हाईटेक होना भी जरूरी है। सिम स्वीपिंग के फ्रॉड से कैसे बचें? अनजान नंबर से फोन आने पर, व्यक्तिगत नंबर से कैसे बचा जा सकता है? समस्या आने पर कंपनी के ऑफिस जाकर बात करें और किसी के बताए गए ईमेल एड्रेस का उपयोग ना करें। अपनी निजी जानकारी किसी भी दूसरे व्यक्ति को ना दें। देर तक नेटवर्क गायब रहने पर संबंधित सिम के कंपनी से संपर्क करें। सोशल मीडिया पर अपना व्यक्तिगत नंबर सोशल मीडिया पर ना डालें। तो अपना पर्सनल नंबर सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी ना डालें, उससे आपको नुकसान हो सकता है, फ्रॉड आपको शिकार बना सकते हैं। और किसी के बताए हुए ईमेल का इस्तेमाल भी ना करें। देर तक नेटवर्क गायब रहने पर संबंधित सिम के कंपनी से संपर्क करें। सोशल मीडिया पर अपना व्यक्तिगत नंबर बिल्कुल भी ना डालें। अनजान नंबर से फोन आने पर व्यक्तिगत जानकारी ना दें। समस्या आने पर कंपनी का ऑफिस जाकर बात करें। किसी के बताए गए ईमेल एड्रेस का उपयोग ना करें। रावल और सिद्धार्थ एक्सपर्ट्स हैं साइबर के, उनसे सुनवाते हैं आपको क्या कुछ जानकारी वो हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। सिम स्वीपिंग के फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इनको ध्यान में रखते हुए सभी को जागरूक होने की जरूरत है और अपने मोबाइल फोन पे किसी भी तरह के फोन को या कंपनी की तरफ से आए हुए फोन में आपको किसी भी तरह की सिम अपडेट या कोई सिम वेरिफिकेशन के लिए कोई रिक्वेस्ट की जाती है तो उसको एक्सेप्ट ना करें। ऐसे मामले होने से हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, जब भी इस तरह का कोई फ्रॉड होता है सिम स्वीपिंग का, तो आपकी कोई रिक्वेस्ट करना पड़ती है कंपनी से, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, कि हमारी सिम को ई सिम में या वर्चुअल सिम में कन्वर्ट किया जाए। तो आपको अपना ईमेल आईडी एड्रेस डालना होता है। यहाँ पर जो साइबर अपराधी हैं आपको फोन करके ये बोलते हैं कि हम कंपनी की तरफ से बोल रहे हैं, और आपसे आपका ईमेल आईडी ना डलवाते हुए कंपनी का ईमेल आईडी डलवाने की जगह उनका खुद का ईमेल आईडी डलवा देते हैं, ताकि उसके बाद उस रिक्वेस्ट के बाद कंपनी एक क्यूआर कोड भेजती है उस ईमेल एड्रेस पे, जिसको स्कैन करके कोई भी व्यक्ति जो उस मोबाइल पे उसको स्कैन करेगा, उस मोबाइल पे आपकी सिम एक्टिवेट हो जाएगी ई सिम के रूप में, और आपकी जो प्लास्टिक की सिम है जो आपके हैंडसेट में इंसर्टेड है वो बंद हो जाएगी। साइबर क्राइम को लेकर के एक नया मामला सामने आया है, वो है सिम स्वैपिंग का। यानी अब आपका मोबाइल और आपका सिम कार्ड और आप पे सिम पे आने वाला ओटीपी भी सेफ नहीं है। साइबर क्रिमिनल्स ने उसके लिए भी एक तरीका ढूंढ लिया है, किस तरह से आपके मोबाइल फोन को हैक करके आपके ओटीपी और आपके सिम को हैक करके उस पर आने वाले कॉल्स, ट्रांसैक्शन सब कुछ बाकायदा ध्यान दे सकते हैं। दुनिया भर में इस तरह की कई सारी घटनाएं होते आई हैं, बट अब ये सिम स्वैपिंग का जो ये पूरा एक गिरोह है, ये इंदौर शहर और मध्य प्रदेश में एक्टिव हो गया है। हाईटेक चोरी से सावधानी है जरूरी क्योंकि हाईटेक हो गई है चोरी।
जिस तरह से जिंदगी में हाईटेक आप हुए हैं, आप जितना जल्दी आसानी से काम को करते हैं उतना ही जल्दी से अब चोरी भी होने लगी है और हाईटेक चोरी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ा है उसी को लेकर साइबर ठगी बेहद बढ़ चुकी है और इसी से अब सिम स्वेपिंग के फ्रॉड के मामले भी सामने आ रहे हैं। जिस तरह से पहले ओटीपी बताने पर ही अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते थे, अब सिम स्वेपिंग कर भी निकाले जा रहे हैं अकाउंटों से पैसे और कई अकाउंट्स से पैसे गायब करने का ये मामले सामने आते जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार अनजान नंबर से फोन आने पर व्यक्तिगत जानकारी दी जाती है, उसको लेकर कहीं ना कहीं हमें बचने की जरूरत है। समस्या आने पर कंपनी के ऑफिस जाकर उनसे बात करने की जरूरत है, तभी हम साइबर ठगी से बच सकेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार चालाकी से लोगों को ठगा जा रहा है, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत नंबर अगर आप शेयर कर देते हैं उसका भी दुरुपयोग किया जा रहा है। तो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। सिम स्वीपिंग के अलावा लगातार कॉल करके उनसे फ्रॉड किया जाता है, कई तरह का फ्रॉड किया जाता है और लगातार लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, उनको चूना लगाया जाता है और इससे बड़ी समस्या यह पैदा होती है कि इंसान बेवकूफ तो बनता ही है, साथ ही उसके नंबर का दुरुपयोग भी किया जाता है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सावधान में हमारी पेशकश में हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गौरव रावल साइबर कंसल्टेंट हैं, इंदौर से हैं और पुलिस से हैं। रवि अतरोलिया हैं डीएसपी रीटा से, हमारे खास मेहमान हैं। सिद्धार्थ राजहंस हैं, साइबर एक्सपर्ट्स हैं। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले और शुरुआत करेंगे, चूंकि जिस तरह से लगातार जो साइबर की ठगी है वो बढ़ती जा रही है, साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, ऐसे अपराधियों पर कैसे लगाएं लगाम। सबसे पहले हम गौरव रावल जी से बात करेंगे, साइबर कंसल्टेंट हैं, इंदौर पुलिस से हैं। तो गौरव रावल जी, जिस तरह से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उन पर कैसे हमारे दर्शक बच सकते हैं उनसे, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल गौरव रावल जी, पूरा देश आपको सुन रहा है, बताइए। देखिए, जो साइबर ठगी का जो रेशो है, चूंकि हम लोग पिछले 10 वर्षों से 2 पुलिस ट्रेनिंग संस्थानों से जुड़े हुए हैं, साइबर विवेचना और अपराध से संबंधित विषयों को पढ़ाने के लिए। समय समय पर हम लोग जिला बल को और विशेष इकाइयों को पुलिस की बटालियंस में जाकर भी ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो अभी ये जो पेंडेमिक हमारे पास जो आया है, ये कोविड महामारी के बाद, तो वैश्विक तौर पर साइबर अपराध में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। एक हमारी एजेंसी है जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है, साइबेंट उसका नाम है। तो उनके आंकड़ों से पता चला है कि वैश्विक रूप से जो साइबर क्राइम है वो 630% बढ़ गया है कोविड महामारी के दौरान। बिल्कुल। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ 73 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर हैं इंडिया में, भारत में, हमारे देश में। तो 73 करोड़ में से भी 29 करोड़ लोग हैं जो ग्रामीण अंचलों से आते हैं। तो ये जो इसका लगभग 45% जो आंकड़ा है इस पूरे स्टेटिस्टिक्स का, वहां पर जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी देखी गई और अब ये हो रहा है कि साइबर अपराधी भी नए नए तरीके ढूंढकर लोगों को ठग रहे हैं। तो ये जो सिम स्वैपिंग का या ई स्वैपिंग का जो तरीका है ठगने का, ये नया नहीं है, पहले भी हो चुका है, लेकिन ये वापस से रिवर्स बैक हुआ है। देखिए, हमारे जो साइबर अपराध में जो ट्रेंड हम लोग एक जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से जो स्टैटिस्टिक्स मिलता है, हमको आंकड़े मिलते हैं, उससे हम एक पूरा ट्रेंड हम फ्लो करते हैं कि पहले कौन से अपराध ज्यादा हो रहे थे, फिर वो कम होने लगे, फिर ओटीपी फ्रॉड। तो जब नया नया हमारा ये कोविड महामारी के समय लॉकडाउन लगा था, तो ओटीपी फ्रॉड या जिसको हम बोलते हैं कि फिशिंग और विशिंग के थ्रू फेक फोन कॉल करके लोगों को बताकर कंपनियों का क्लेम करके ये मामले बढ़ रहे थे। फिर ये बीच में अचानक ये मामले कम हुए और उसके बाद फिर फिशिंग लिंक के मामले बढ़े। फिर फेक जॉब के नाम पे, चूंकि बहुत सारे लोग को जॉब छूटा था कोविड महामारी के बाद, तो फिर जॉब के जो दूसरे तरीके से वेबसाइट पे उनको इनरोल करके और उनको ठगी हुई फिशिंग लिंक के ईमेल के थ्रू। फिर अभी एक जो हमारा ट्रेंड आया था जिसमें मैट्रिमोनियल फ्रॉड, जिसको हम बोलते हैं शादियों के ऑफर के थ्रू, जितने भी शादी.com है या फिर दूसरी जितनी मैट्रिमोनियल साइट्स है उसके थ्रू फ्रॉड बढ़े। अभी ये वापस रिवर्स बैक हुआ है ई सिम का फ्रॉड। तो उसके पहले हमारे पास उत्तर प्रदेश पुलिस में या झारखंड पुलिस ने इस तरह के अपराध काफी पकड़े थे। मध्य प्रदेश में ये वापस से मामला पुनः सामने आया है। इससे बचने के उपाय यही है कि देखिए, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर आपकी कोई नई फैसिलिटी आपको शुरू करता है, तो फोन पे आपको किसी भी तरह की कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस या कोई अपडेट प्रोसेस नहीं होती।
क्योंकि अपराधियों द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि ये एक केवाईसी अपडेट है या फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस है, आपकी सिम 3 दिनों के लिए बंद हो जाएगी। और चूंकि आज शनिवार है, ये टाइम ऐसा चुनते हैं, शनिवार को भी सेकंड हाफ का टाइम चुनते हैं 2-3 बजे का, तो ये एक प्रेशर बनाते हैं एक साइकोलॉजिकल कि अगर आपने ये प्रोसेस नहीं की तो 3 दिनों तक फिर ये रविवार का अवकाश होगा और सोमवार को भी शाम तक आपकी सिम इनेबल होगी। कोई भी व्यक्ति, आपके और मेरे जैसा व्यक्ति जो किसी भी बिजनेस या व्यवसाय से जुड़ा है, उसे लगता है कि अगर ये मेरा ऑफिशियल या कमर्शियल नंबर है जिसके थ्रू मैं लोगों से व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे जुड़ा हूं, ये नंबर अगर बंद हो जाएगा तो मैं 3 दिनों के लिए कट ऑफ हो जाऊंगा। तो इससे थोड़ा सा समय बचाने तमाम योजनाएं बनाकर, तमाम तरीकों से कि आज पूरी योजनाएं बनाकर वो इस काम को अंजाम देते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को चूना लगाते हैं। आपके पास मैं आऊंगा गौरव रावल जी, हमारे साथ रवि अत्रोलिया जी भी हैं, डीएसपी हैं, रिटायर्ड हैं, उनसे जान लेते हैं। जिस तरह से लगातार रवि अत्रोलिया जी, जिस तरह से इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा जी कि इस तरह के अपराधों पे अंकुश सिर्फ पुलिस नहीं लगा पाएगी, हमारे साइबर एक्सपर्ट जो सिद्धार्थ हो चाहे रावल जी हो नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए आम आदमी को भी समझदार बनना पड़ेगा। वो क्यों इनके जाल में फंसते, जो इनके रवि रावल सामने शब्द इस्तेमाल किया, फिशिंग, वो दाना डालते हैं, हम फंसते हैं, चाहे वो लालच दे या हमें कुछ और करे, या जैसा कि सिम बंद कर देंगे, या फिर वो कहते हैं कि साहब हमारे इस लिंक पे आइए, हमसे बात करिए। ऐसे कई मामले ऐसे हो रहे हैं। और अभी मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ इस मामले में कि फेसबुक पर भी मैसेंजर पर जो रिक्वेस्ट आती है उसमें अमूमन कुछ फॉरेन लड़कियों के चेहरे लगे रहते हैं, फॉरेन लड़कियों के नाम लगे रहते हैं जी, बट एक्चुअली वो नहीं है। और वो जब उनसे जब मैसेंजर पर अपन बात करो तो वो सीधी सीधी कहते हैं कि साहब हमारे ईमेल पर आके हमसे बात करिए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोचा है, तो हम क्यों फंसते इनके जाल में। बिल्कुल, इसीलिए आम आदमी को भी जागरूक होना पड़ेगा। हम तो जब कब क्राइम होगा उसके बाद ही हम सक्रिय होंगे। पुलिस है, हमारा एक इन्वेस्टिगेशन तरीका है जो आईटी एक्ट की धाराएं हैं उनमें, प्लस उसके साथ जोड़ते हैं हम अपनी भारतीय दंड विधान संहिता की धाराएं, जैसे ठगी में 420 वगैरह भी जोड़ देते हैं। तो हम तो ये काम करेंगे, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए हमें रावल जैसे और सिद्धार्थ जैसे साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो ये हमें पूरी मदद करते हैं आके, क्योंकि हमारा काम इन्वेस्टिगेशन करना है जो पारंपरिक रहा है। हालांकि विभाग में कुछ लड़के आ रहे हैं पढ़े लिखे और कंप्यूटर से नेट से संबंधित है, साइबर क्राइम से संबंधित है। वरुण कपूर साहब हमारे एडीजी हैं, वो इस बारे में काफी जागरूकता फैला रहे। लेकिन कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगा कि आम आदमी को सतर्क होना पड़ेगा। और ये सब होता क्यों है? लालच की वजह से। बिल्कुल, लालच कहीं ना कहीं स्वार्थ की वजह से ये बड़ा अपराध होता है, और जब आदमी स्वार्थ में फंसता है तभी ये बड़ा अपराध लोगों को फायदा पहुंचाता है, इस तरह के साइबर अपराधियों को फायदा पहुंचाता है। और वो पहले वही करते हैं कि बिल्कुल लालच देते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह का लालच आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये बहुत अच्छी बात रवि अत्रोलिया जी ने यहाँ की। अत्रोलिया जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे पास एक और हमारे मेहमान है सिद्धार्थ राजहंस। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार हमने गौरव रावल जी से भी बात की और रवि अत्रोलिया जी से भी इसके बारे में बात की, लेकिन अलग अलग तरह से अलग अलग लालच देकर ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक और घटना लगातार बढ़ती जा रही साइबर क्राइम को ही लेकर अगर हम बात करें तो एक घटना आजकल हो रही है जो मैसेंजर पर सडनली आपको कॉल आता है और वो वीडियो कॉल आता है। कई लोग इस तरह की शिकायतें करते हुए देखे जाते हैं कि वीडियो कॉल आता है और उनको नग्न अवस्था में तस्वीरें दिखाई जाती हैं और उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता है। वो क्या है सर? देखिए, ये सब तरीका है लोगों को ट्रैप करने का। ये सब डिफरेंट तरीके हैं। लोगों को पैसे का लालच देकर, लोगों को खूबसूरती का लालच देकर, जैसा कि इस केस में हुआ है, इस तरह के सभी ये लोगों को एक तरह के लालच दे रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है लोगों को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि ये सब एक तरह से ट्रैप है। दे आर लेइंग अ ट्रैप फॉर यू। तो आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसके लिए नंबर 1 चीज है अवेयरनेस। अपने मोबाइल को जब यूज कर रहे हैं तो उसे रिस्पॉन्सिबली यूज कीजिए। स्मार्टफोन आज की तारीख में इतने सारे ऐप्स आपके एक ऑन योर पाम है, तो ये बहुत बड़ी आपके पास टूल है जिससे कि आप अपने जिंदगी को और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, उसे सुलझा सकते हैं। तो उसमें और खुद मत उलझ जाइए। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा। और इसमें बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात कही। कई बार सुलझाने के चक्कर में लोग उलझ जाते हैं, इतना उसमें उलझ जाते हैं कि वो नुकसान दे जाता है।
जी सिद्धार्थ बिल्कुल। जी। तो इसमें मैं चार चीजें बोलना चाहूंगा। सबसे पहले ये, आप किसी भी अननोन नंबर से कॉल मत उठाइए। ट्रू कॉलर नाम का एक ऐप है, आप बकायदा ट्रू कॉलर पे जाके सर्च कीजिए। कई बार आप देखिए, हमें जब रैंडम एडवर्टाइजिंग कॉल्स आते हैं, आप ट्रू कॉलर पे जाके देखिए, वो स्पैम या ऐप इस नाम से रहेगा। एंड आज के लोग भी जागरूक है, युवा भी जागरूक है, सब उसे ट्रू कॉलर पे जाके स्पैम रिपोर्ट करते हैं। तो आपको वहीं पे मालूम पड़ जाएगा उस नंबर की असलियत। तो अननोन नंबर से कॉल मत उठाए, बहुत ही सावधानी से उठाए। जैसे सिम स्वैपिंग का भी मामला है, तो इसमें किसी भी नेटवर्क को हैक करने के लिए आपको उस नेटवर्क में घुसना पड़ता है। एंड मोस्टली ये देखा गया है सिम स्वैपिंग के मामले में कि उस व्यक्ति को पहले उस नंबर से कॉल आता है, और वो क्योंकि उससे बात कर रहा होता है, उस दौरान वो आपके नेटवर्क को, आपके सिम को हैक कर लेते हैं। तो इसलिए आप पहले तो अननोन नंबर से कॉल मत उठाइए, ट्रू कॉलर का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है, आप आज की तारीख में गूगल जो है अपने आप में एक इकोसिस्टम है। इवन हमारे कॉन्टैक्ट जो है वो सब गूगल, हमारे फोन बुक से गूगल पे सेव्ड रहते हैं, हमारे ईमेल आईडी पे, जिसके थ्रू हम प्ले स्टोर पे लॉग इन करते हैं। तो वो आपकी जो ईमेल आईडी है, वो एक तरह से एक पूरा इकोसिस्टम उस पर फैला हुआ है। तो आप उस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन चालू करवा लीजिए। कई बार हमारे ईमेल आईडी वेरी इजी टू क्रैक रहते हैं, और उसके थ्रू आपके कॉन्टैक्ट, आपका फोन बुक, आपके पूरे बैकग्राउंड चैट, जो भी बैकअप आपका गूगल पे जा रहा है, वो उस ईमेल आईडी के द्वारा एक्सेसिबल है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है, आप करके रख लीजिए, सो दैट कोई भी आपकी ईमेल को हैक करेगा तो आपको सबसे पहले इंटीमेशन आएगा, या तो ओटीपी के थ्रू वो लॉग इन कर सकता है, और अब से इवन बेटर गूगल का ऐप आ गया है, तो वो ऐप में ही अलाउ या डू नॉट अलाउ, इट इज मी या इट इज नॉट मी, ये 2 ऑप्शन आ जाते हैं। तो इस तरह की सिंपल चीजें हैं जो आप करके रख सकते हैं। सिमिलरली अननोन वेबसाइट्स पे मत जाइए, इंटरनेट को एक लालच का जरिया मत बनने दीजिए, चाहे वो बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है। इंटरनेट को लालच का जरिया ना बनने दिया जाए तो शायद इस तरह की चीजों पर रोक लग सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात रवि अत्रोलिया जी ने कही थी कि अगर हम लालच ना करें, और सबसे पहले जनता को जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें खुद को समझना होगा, और ये समझने के बाद ही हम इस तरह के अपराध पर रोक लगा सकते हैं। क्योंकि पुलिस, साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स या बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस पर रोक लगाने के लिए हमें सुझाव दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं, लेकिन समझने की जरूरत जनता को है, दर्शकों के है। गौरव रावल जी, आपके पास आऊंगा और जानना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि जनता को जरूरत है समझने की, और हम लोगों को खुद ही समझकर इस पर रोक लगानी होगी, लेकिन अगर हम बात करें जो साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको किस तरह की जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो इस तरह के अपराधी हैं उनके किस तरह से खुलासे हो सकते हैं, उनको पर किस तरह से रोक और लगाने के लिए हम साइबर एक्सपर्ट्स काम कर सकते हैं? देखिए, मैं रवि सर से बिल्कुल पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि जितने भी अपराध हो रहे हैं उनकी अगर हम मूल जड़ की बात करें तो 2 ही इसके आयाम हैं, एस्पेक्ट हैं। एक है फियर, डर, भय, और दूसरा है लालच, ग्रीड। यस। तो जहां भी हमने जितने भी केसेस देखे हैं, तो एक आम जनता, एक तो या तो आपको डरा दिया जाता है कि देखिए अगर आप ऐसा करिए नहीं तो हम आपका ये चीज वायरल कर देंगे, या फिर आपका ये चीज ब्लॉक हो जाएगी, या फिर ये फैसिलिटी आप अवेल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग ये जागरूक रहें। देखिए, कोई भी व्यक्ति, अब हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे ये महामारी के पहले, तब तक तो ये सब ठीक था कि हम लोग थोड़ा बहुत इन नियमों का जानकारी, पर अब ये आम जनता की और पूरे समाज की और पूरे देश की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। देखिए, पुलिस हो, लॉ एनफोर्समेंट विवेचना का, अपराध घटित होने के बाद का, पर अपराध ना हो उसके लिए ये जो पेंडेमिक आया है सर, अगर हमें बात करूं कि इसका मूल जड़, अगर हम ये इतना वैश्विक तौर पे जो क्राइम बढ़ रहा है, उसका एक रीजन ये भी है कि जितना इंटरनेट अभी हम जो यूज कर रहे हैं आज के समय में, ये शायद हम आने वाले 5 या 6 वर्षों में यूज करने वाले थे। आप और हमें ध्यान होगा कि ये महामारी के पहले हमें 1 GB डेटा 1 महीने के लिए भी काफी होता था, एक बिल्कुल व्यक्ति को, अगर वो जी। अब ये है कि एक परिवार में 4 सदस्य हैं, तो 4 GB डेटा एक व्यक्ति को भी सफिशिएंट नहीं है, तो 16 GB डेटा एक मध्यम वर्गीय परिवार में लग रहा है, तो महीने भर का 480 GB लग रहा है, यानी करीब लगभग 500 GB डेटा हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब हम इतनी हमारी ऑनलाइन उपस्थिति वर्चुअल वर्ल्ड में बढ़ी है, तो सुरक्षा के उपाय तो आम जनता ने उठाए नहीं। भाई, आप कभी कभी गाड़ी व्हीकल निकालते हैं तो आप हेलमेट ना लगाएं, चलेगा, लेकिन अगर आप रोज 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं 2 व्हीलर से, या तो फिर आपको सिक्योरिटी मेजर्स रखना पड़ेंगे, क्योंकि आपसे किसी का एक्सीडेंट हो सकता है और कोई आपसे एक्सीडेंट कर सकता है। यही बिल्कुल बिल्कुल। तो गौरव रावल जी, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत अच्छा संदेश आपने यहां दिया। रवि अत्रोलिया जी, फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। जिस तरह से गौरव रावल ने कहा कि 2 चीजों का यहां, एक तो डर है, दूसरा लालच है। लालच का जिक्र आपने किया था। अगर किसी इंसान को बेवजह डर सता रहा है कि उसके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे में वो क्या करे? देखिए, मैं फिर कह दूं क्या, इस तरह के, मैं जैसे कि रावल साहब ने भी कहा
और सिद्धार्थ जल्दी जी, सर, बहुत कि कम समय है हमारे पास, अननोन हमें नंबर डिबेट आते को तो हम समाप्त करना बिल्कुल होगा। ध्यान ना दें, लालच में ना फंसे। किसी भी तरीके से, जैसे सौंदर्य वाली बात थी, यू वोंट बिलीव, मेरे पास भी मेल में आता है, इनसे दोस्ती करें, वैसा करें। दूसरा, एक लालच ही आती है कि आपके खाते में 1,15,000 जमा कर दिए हैं। अरे यार, कहां से कर दिए? मैंने तो कोई काम किया नहीं, ना मैंने डीमेट अकाउंट है ना कुछ, बस कैसे? अब हम मोस्टली जब उंगली मारेंगे तो हमारी सारी जानकारी तो वहां जाने वाली है। ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि पुलिस कमिश्नरी अब बन गई है इंदौर में, तो संसाधन भी बढ़ गए हैं। और इसमें मैं चाहूंगा, रावल साहब क्योंकि अब बिल्कुल पुलिस से जुड़े हुए एक्टिव है अभी, तो मैं चाहूंगा कि वहां पर ये सलाह दें कि साइबर क्राइम ज्यादा होने लगे बजाय पारंपरिक अपराधों की, चोरियों के। तो ठीक। अब मैं चाहूंगा कि इंदौर पुलिस क्योंकि कमिश्नरी बन गई है, तो वो इस बारे में अब लोगों को जागरूक करने का एक बिल्कुल, तो अभियान लोगों को चलाएं। जागरूक करना ही इसमें सबसे अहम Yes. हथियार होगा, और ये राय गौरव रावल जी को भी देनी चाहिए, और आपको भी रवि अत्रोलिया जी लिख के भेजना चाहिए, ताकि इस पर विचार किया जा सके।